हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, धीरज रखिए। हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। मुश्किल का समय था, वो निकल गया। कुछ आंशिक रूप से बचा भी है। क्या मुश्किलें आएंगी, क्या खुशियां खुशखबरी होगी अगस्त के महीने में मकर राशि वालों के लिए, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं, निस्संदेह आप अच्छे हैं। आ, आपका तन अच्छा है। चाहे किसी भी आप रोगी हो तो भी स्वस्थ हो जाएँगे और स्वस्थ हैं तो फिर स्वस्थ ही हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं अगस्त के महीने में 1। लेकिन हाँ, वाणी खराब कर सकते हैं। अपनी वाणी के बदले में तो स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन वाणी की वजह से, अपने बोलने की वजह से हो सकता है कि रिश्तों में दरार उत्पन्न आप स्वयं करें, ये हो सकता है अगस्त के महीने में। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं आपकी सुख-सुविधाओं की बात कर लेते हैं। कितना सुखी रहने वाले हैं? आप सुखी कितना रहेंगे अगस्त के महीने में? या है भी कि नहीं सुख? मकर राशि वालों को काफ़ी दुःख का सामना करना पड़ा है। तो सुखी रहेंगे क्योंकि आपके जो सुख भाव के स्वामी मंगल हैं, वो केंद्रस्थ हैं। लेकिन कितना परसेंट सुखी रहेंगे ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो कन्या राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है। 20 से 25% ही अधिक होगा। जितना अभी अगर दुखी हैं, तो सुखी 20-25% होंगे। अगर 20-25% सुखी हैं, तो इसमें ऐड हो जाएगा 20-25% और। तो 50% तक पहुँच जाएगा। तो अगर मान के चलिए दुखी हैं, परेशान हैं, किस वजह से दुखी हैं? परिवार की वजह से, तो आपके लिए सुख मिलेगा। किस वजह से दुखी है? पैसा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, इसको लेकर के परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप सुखी हो जाएँगे। कितने प्रतिशत? 25%। सब ठीक-ठाक है, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा सुखी होंगे। घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए रास्ते निकलते हैं। ये बढ़िया है। भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। फ्रेंड सर्कल में अच्छा रिश्ता होगा। अभी तक जो कोई आपका समर्थन नहीं कर रहा था, वो फ्रेंड आपका समर्थन करने लगेगा। तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो ये न केवल इतना, ये मंगल केवल सुखी का ध्यान नहीं रखता, ये सुखी आपको आर्थिक लाभ से भी दिला रहा है। यानी कि आर्थिक लाभ, सोर्स ऑफ इनकम, बिज़नेस, वो जो भी आपका स्रोत इन सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता हो, वो रास्ता, उस रास्ते में भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मैंने कहा कि कन्या राशि में मंगल है और पूरे महीने यही मंगल है, यहीं बैठा हुआ है। कन्या राशि मंगल का शत्रु है, तो ऐसे स्थिति में शत्रु के घर में जाकर के अच्छा फल देना चाह रहा है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। अगर करते हैं, आचार विचार व्यवहार को अच्छा रखते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़िया बना के रखते हैं, आपका मूल कुंजी क्या है इस महीने? आपका कॉन्फिडेंट, आपका विनम्र व्यवहार, आप सब कुछ पालेंगे। ठीक है जी, ये बात हो गई मंगल की। और आगे बढ़ूँ मैं, शुक्र की बात करनी है। काम, कर्म, नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, नहीं होगा, पैसा कितना आएगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी, पार्टनरशिप में भी, सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ, महादेव का भक्त हूँ। आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए, फिर से बात कर लेते हैं आपके शुक्र की, आपकी आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, आपके प्रतिष्ठा के, आपके निजी संबंधों के, आपकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। खराब है जी, आपके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। दशमेश जब षष्ठस्थ हो जाता है, तो मान-सम्मान में क्षति पहुँचती है। चूँकि वो उतनी क्षति नहीं पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पर गजलक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है। अगर और मिथुन राशि में शुक्र बैठे हैं, मिथुन राशि मित्र का राशि है और मित्र की राशि में 25% फल देता है, अच्छा या बुरा जो भी देना है। यानी कि आपके लिए यहाँ पर षष्ठस्थ होना 100% सबसे पहले तो आपको नुकसान पहुँचाने वाला है। मान-सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी, इंटरव्यू, सबको नुकसान पहुँचाता है। अब इसमें आते हैं यहाँ, बच कैसे गए हैं? एक गजलक्ष्मी योग 50% कम कर दिया। 100% जो खराब हो रहा था 50% कम हो गया।
एक बात। दूसरी बात, यहाँ मित्र की राशि में बैठ गया तो और 25% और कम कर लीजिए, यानी कि बचा कितना प्रतिशत? आपके मान-सम्मान में अगर कहीं कोई दाग लग सकता है, वो भी अपने कर्मों की वजह से, तो वो 25% है। और 25% को कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कन्या पूजा कीजिए, शुक्र का जाप कीजिए या माँ भगवती, माँ दुर्गा माता की पूजा करिए, दुर्गा जी की। कवच का पाठ करिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए, कीलक का पाठ करिए और कुछ ना सही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो 25% को कवर कर सकते हैं। जहाँ तक बात है नौकरी, अगर इतना कर लेते हैं तो नौकरी भी लगेगी, सब कुछ होगा, अन्यथा नहीं लगेगी। प्रमोशन भी नहीं होगा, है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरा कहना मान लीजिए, दुर्गा जी की पूजा कर लीजिए, ठीक होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, भाई पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाएँगे, भाई विद्यार्थी वर्ग के लिए चाहे कोई भी हो, चाहे प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की, नीट की, नेट की, जेआरएफ की, इधर-उधर बीएड की, एमएड की, कुछ भी हो। हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर प्राथमिक स्कूल के लिए हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। कन्फ्यूजन होगा, डबल माइंडेड होंगे, जिसकी वजह से कभी लगेगा पढ़ने बैठोगे, फिर तुरंत उठ जाओगे, फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, तो अगर अगस्त में कुछ है एग्ज़ाम वगैरह तो उस वो भी प्रभावित होगा। तो मेरा निवेदन ये है, निवेदन तो बच्चों से नहीं करूँगा, पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चों से, तो बच्चों से ये ज़रूर मैं बोलूँगा, बच्चों आप लोग पढ़ाई पर फ़ोकस करिए। और जहाँ तक बात है निजी संबंधों की, तो तभी आप किसी दूसरों की बातों में आकर के अपने संबंधों को खराब मत करिए। क्यों करना? ऐसे लोग आएँगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोग आएँगे। तो ये है, संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें भी थोड़ा संदेह है, बहुत अच्छा नहीं है ना? तो मैंने जो दुर्गा जी की पूजा करने के लिए कहा, वो करना, उससे ठीक होगा, है ना? होता है ना घर में कि माता-पिता हैं, बच्चों की शादी होगी, नहीं होगी, नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, विदेश जाना है, विदेश जा पाएँगे, नहीं जा पाएँगे, विदेश में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, होगा, नहीं होगा, क्या संघर्ष दूर होगा, नहीं होगा, ये सारी परेशानियाँ होती हैं ना? कुछ परेशानियाँ हैं, अभी भी हैं, या अगस्त में कम हो जाएँगे, 75% कम हो रही हैं, 25% तो फिर भी है। ठीक है जी। ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ रहेगा तो ये फल मिलेगा, है ना? बाकी बिज़नेस वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं बताना भूल गया था आपको। ये ना बताता तो फिर अधूरा रह जाता। भाग्येश सप्तमस्थ है, क्योंकि कर्क राशि में है, भाग्य साथ देगा, बिज़नेस अच्छा चलेगा, स्टार्टअप अच्छा होगा, काम आएगा, ठीक है? कोई भी बिज़नेस, खासकर ट्रेडिंग का काम अगर करते हो, मैन्युफैक्चरर का नहीं, ट्रेडिंग, रिटेलर हैं आप, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, ठीक है? बाकी देखिए आपकी कुंडली, आपका डीएनए। आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।